जिस पति को दूध वाला समझकर छोड़ गई पत्नी 10 साल बाद वही कलेक्टर बनकर लौटा। फिर जो हुआ पूरा गांव हैरान रह गया। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरौली की, जहां राघव शर्मा नाम का एक लड़का रहता था। राघव की उम्र करीब 25 साल थी। उसके आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था, लेकिन किस्मत ने उसे बचपन से ही आसान रास्ता नहीं दिया था। जब वह सिर्फ 16 साल का था, तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी मां सरस्वती देवी थी और घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी राघव के कंधों पर आ गई थी। बरौली गांव के लोग सुबह उठते ही एक आवाज सुनते थे, दूध ले लो, ताजा दूध। यह आवाज राघव की होती थी। राघव गांव में घर घर जाकर दूध पहुंचाता था। 2 भैंसें थी, वही उसकी कमाई का सहारा थी। सुबह 4 बजे उठना, भैंसों को चारा देना, दूध निकालना और फिर साइकिल पर बड़े बड़े डिब्बे बांधकर पूरे गांव में दूध पहुंचाना, यही उसकी रोज की जिंदगी थी। लेकिन एक बात थी जो राघव को बाकी लोगों से अलग बनाती थी। दूध बेचने के बाद जब बाकी लोग आराम करते थे, तब राघव किताबें खोलकर बैठ जाता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। बरौली के सरकारी स्कूल के मास्टर रामनारायण जी अक्सर उससे कहा करते थे, राघव, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। अगर तुम मेहनत करोगे तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन सकते हो। राघव बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहता, मास्टर जी, बड़ा आदमी बनना तो चाहता हूं, लेकिन हालात भी तो बड़े होने चाहिए। मास्टर रामनारायण हमेशा जवाब देते, हालात नहीं, इरादे बड़े होने चाहिए। यही बातें राघव के दिल में कहीं गहराई से बस गई थी। इसी बीच राघव की मां सरस्वती देवी को एक चिंता सताने लगी। उन्हें लगता था कि अब राघव की शादी कर देनी चाहिए। गांव के रिश्तेदारों से बात हुई और कुछ ही महीनों में पास के गांव माधवपुर से एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था संध्या। संध्या बहुत सुंदर थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और बोलने में बहुत तेज। उसके पिता किसान थे और घर की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन जब संध्या ने पहली बार राघव को देखा तो उसे राघव की सादगी और शांत स्वभाव अच्छा लगा। कुछ ही समय में दोनों की शादी तय हो गई। बरौली गांव में साधारण तरीके से शादी हुई। न ढोलम गाड़े, न बड़ी बारात, लेकिन सरस्वती देवी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें लग रहा था कि अब उनके बेटे की जिंदगी में खुशी आ जाएंगी। शादी के बाद संध्या बरौली आ गई। शुरुआत के कुछ महीने बहुत अच्छे बीते। राघव संध्या का बहुत ख्याल रखता था। सुबह दूध देने जाता तो लौटते समय उसके लिए कभी जलेबी ले आता, कभी चूड़ियां। संध्या भी शुरुआत में सब कुछ ठीक से निभा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके मन में कुछ बदलने लगा। गांव की औरतें अक्सर उसे ताने मारती थी। एक दिन जब वो कुएं से पानी भर रही थी, तभी पड़ोस की औरत कुसुम हंसते हुए बोली, अरे संध्या, तुम्हारा पति तो पूरे गांव में दूध बेचता फिरता है, कितना थक जाता होगा। यह बात साधारण थी, लेकिन संध्या को यह बात चुभ गई। उस दिन के बाद उसने पहली बार ध्यान से राघव को देखा, सुबह सुबह साइकिल पर दूध के डिब्बे लाद कर जाते हुए। गांव के लोग उसे आवाज लगाकर कहते, अरे राघव दूध वाला, इधर भी आना। ये सुनकर संध्या का मन अंदर ही अंदर खिन्न होने लगा। कुछ दिनों बाद उसका भाई प्रदीप शहर से मिलने आया। प्रदीप शहर में एक छोटी नौकरी करता था, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा समझता था। जब उसने देखा कि राघव दूध बेचता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस रात खाना खाते समय प्रदीप ने संध्या से कहा, तूने क्या सोचा था और किससे शादी कर ली? ये तो पूरा दूध वाला निकला। संध्या ने धीरे से कहा, भैया, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। प्रदीप हंसते हुए बोला, अच्छे इंसान से पेट नहीं भरता संध्या। जिंदगी में पैसा चाहिए, इज्जत चाहिए। ये शब्द संध्या के मन में बैठ गए। अब वो हर दिन राघव को नए नजरिए से देखने लगी। उसे राघव का दूध बेचने का काम छोटा लगने लगा।
एक दिन सुबह जब राघव दूध देने जा रहा था, तब संध्या अचानक बोल पड़ी, तुम कब तक ये दूध बेचने का काम करते रहोगे? राघव थोड़ा चौंक गया। क्यों, क्या हुआ? संध्या बोली, गांव में सब तुम्हें दूध वाला कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। राघव कुछ पल चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, काम कोई छोटा नहीं होता संध्या, और मैं कोशिश कर रहा हूं, पढ़ाई भी कर रहा हूं। लेकिन संध्या अब बदल चुकी थी। उसके मन में अब तुलना और असंतोष भर चुका था। दिन बीतते गए और घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। सरस्वती देवी सब समझ रही थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब बात बहुत आगे बढ़ गई। उस दिन सुबह से ही घर का माहौल खराब था। संध्या गुस्से में थी और आखिरकार गुस्से में उसने वह बात कह दी जिसने राघव के दिल को अंदर तक तोड़ दिया। संध्या ने गुस्से में कहा, मैंने क्या सोचा था और तुम तो बस एक दूध वाले निकले। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ये सुनकर राघव कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। संध्या ने उसी समय अपना सामान उठाया और बिना पीछे देखे अपने मायके माधवपुर चली गई। आंगन में खड़ा राघव बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उस दिन उसके अंदर कुछ और भी जन्म ले चुका था। एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। और उसी शाम राघव ने अपनी मां के सामने बैठकर धीरे से कहा, मां, अब मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान की कीमत उसके काम से नहीं, उसके इरादों से होती है। सरस्वती देवी ने अपने बेटे की आंखों में पहली बार ऐसा संकल्प देखा था। वह जानती थी कि राघव बचपन से ही मेहनती रहा है, लेकिन उस दिन उसके शब्दों में एक अलग ही दृढ़ता थी। मां ने धीरे से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देता है। अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो एक दिन दुनिया तुझे जरूर पहचानेगी। उस रात राघव को नींद नहीं आई। संध्या के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे, तुम तो बस एक दूध वाले निकले। यही शब्द उसके दिल में आग की तरह जल रहे थे। लेकिन उस आग ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून जगा दिया। अगले ही दिन से राघव की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। पहले वह सिर्फ दूध बेचने के बाद थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन अब उसने अपने हर पल को पढ़ाई के लिए समर्पित कर दिया। सुबह 4 बजे उठना, भैंसों का दूध निकालना, गांव में दूध बांटना और फिर वापस आकर सीधे किताबों में लग जाना, यही उसका नया जीवन बन गया। बरौली गांव के लोग उसे देखते और कहते, राघव इतना पढ़कर क्या करेगा? आखिर करना तो दूध का ही काम है। लेकिन राघव किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, खुद को साबित करना। कुछ दिनों बाद वह अपने पुराने गुरु मास्टर रामनारायण जी से मिलने गया। मास्टर जी स्कूल के बरामदे में बैठे बच्चों को पढ़ा रहे थे। राघव को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे राघव, बहुत दिनों बाद आए हो बेटा। राघव ने उनके सामने बैठते हुए कहा, मास्टर जी, मैं आपसे मदद मांगने आया हूं। मैं पढ़ना चाहता हूं, बहुत आगे तक पढ़ना चाहता हूं। रामनारायण जी ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि राघव के अंदर कुछ बड़ा करने का जुनून जाग चुका है। उन्होंने पूछा, क्या बनना चाहते हो? राघव ने धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं अफसर बनना चाहता हूं। ऐसा अफसर जिसे देखकर लोग सम्मान करें। रामनारायण जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, राघव, ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत मेहनत और धैर्य चाहिए। राघव ने तुरंत जवाब दिया, मेहनत से मुझे कभी डर नहीं लगा मास्टर जी। उस दिन से रामनारायण जी भी उसकी मदद करने लगे। उन्होंने उसे किताबें दी, पढ़ाई का तरीका समझाया और शहर जाकर परीक्षा देने की सलाह दी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। दिन महीने में बदले और महीने सालों में। राघव की मेहनत भी उसी तरह बढ़ती गई। बरौली गांव में अब लोग उसे सिर्फ दूध वाला नहीं, बल्कि मेहनती लड़के के रूप में पहचानने लगे थे।
उधर संध्या की जिंदगी भी धीरे धीरे बदल रही थी, लेकिन उस दिशा में नहीं जिसकी उसने कल्पना की थी। जब वह मायके माधवपुर आई थी तो उसे लगा था कि उसका भाई प्रदीप हमेशा उसका साथ देगा, लेकिन कुछ ही महीनों में सच्चाई सामने आ गई। प्रदीप की नौकरी छूट गई और वो खुद ही परेशान रहने लगा। घर की हालत खराब होती गई। संध्या को समझ आने लगा कि उसने गुस्से में बहुत बड़ा फैसला कर लिया था, लेकिन अब वापस लौटने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। समय बीतता गया।